नमस्कार बच्चों, एडवांस जीएस एकेडमी के चैनल पर एक बार आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी और राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में हमने लगभग सभी लोक देवताओं को पूरा कर लिया था। एक या दो लोक देवता बचे हैं, जिनमें से आज हम इस पार्ट में राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज के इस पार्ट में कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, राजस्थान हर वक्त शूरवीरों, शौर्यवान व्यक्तियों की भूमि रहा है। जब राजस्थान के गौरव का इतिहास लिखा जाता है या उनकी कहानी लिखी जाती है, उनके शौर्य की, उनके पराक्रम की, उनकी वीरता की, तो उस कहानी में एक अध्याय जिस लोक देवता का जरूर आता है वह है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ एक ऐसे देवता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राण त्याग दिए। न कि प्राण त्यागे, बल्कि अपने धड़ और वह सिर दोनों से अलग अलग जगह युद्ध किए। एक ऐसे लोक देवता जो शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, जिन्हें लोग बाग 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं, और आगे देखें तो इन्हें कमदच की उपाधि मिली हुई है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। देखिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको यहीं मैं सारा समझा दूंगा, यहीं मैं सारा याद करा दूंगा। देखिए, तो चालू करते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। देखिए बच्चों, कल्लाजी राठौड़ के जैसा कि मेरी क्लासों में होता रहता है, उपनाम से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कल्लाजी राठौड़ के जो उपनाम आते हैं उनमें आता है एक, इन्हें कहा जाता है चार हाथों देखिए बच्चों, इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। क्यों कहा जाता है आगे मैं चर्चा करूंगा। दूसरा, इनका जो उपनाम है वह कहा जाता है इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। आगे देखें तो इन्हें एक नाम से पुकारा गया जो है कमधज राठौड़। और आगे चलते हैं तो इनके एक बचपन का नाम हमको देखने को मिलता है, वह है केसरी सिंह। राजस्थान के लोक देवताओं में कल्लाजी राठौड़ के जो नाम है वह पहला है 4 हाथ वाले देवता, शेषनाग का अवतार, और कमधज राठौड़ इन्हें कहा गया, केसरी सिंह कहा गया। केसरी सिंह इनके बचपन का नाम था। क्या था बचपन का नाम? आइए बच्चों, ये तो हुए इनके उपनाम। इनका वंश देखते हैं कौन से वंश थे। ऐसा तो आपको नाम से प्रतीत हो ही रहा होगा कि राठौड़ वंश से थे, लेकिन एक बार देखते हैं। देखिए बच्चों, राव जोधा जो कि मारवाड़ या जोधपुर के शासक थे, जिन्होंने 1459 में जोधपुर नगर की नींव रखी और जोधपुर नगर बसाया। मेहरानगढ़ की नींव रखी और जोधपुर नगर बसाया उसके आसपास। देखिए, उन्हीं राव जोधा के एक पुत्र थे, इनका नाम था राव दूधा। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, राव जोधा। आगे चलते हैं तो देखिए बच्चों, राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था और राव जोधा के जो पुत्र थे, क्या थे पुत्र, उनका नाम था राव दूधा। ये तो इनकी बात हुई। अब देखिए बच्चों, राव दूधा जो राव जोधा के पुत्र थे, तो उन्होंने मेड़ता नगर बसाया था। क्या बसाया था? मेड़ता। राव दूधा ने क्या बसाया था? मेड़ता।
और जोधा ने जो बसाया था वह था जोधपुर। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, राव दूधा के 4 पुत्र हुए। राव दूधा के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से थे मैं लिखना चाहूँगा। पहला नाम इसमें आता है विक्रमदेव का, सॉरी वीरमदेव। दूसरे पुत्र जो हुए वह हुए विक्रमदेव। तीसरे जो पुत्र हुए वह हुए डूंगर सिंह। और चौथे जो पुत्र हुए वे थे रतन सिंह राठौड़। देखिए बच्चों, राव दूधा ने मेड़ता नगर बसाया था, या लिख देता हूँ मेड़ता बसाया, और ये जोधपुर बसाया। अब राव दूधा के जो पुत्र हुए वे 4 पुत्र हुए, वीरमदेव, विक्रमदेव, डूंगर सिंह, रतन सिंह राठौड़। अब देखिए बच्चों, वीरमदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम था, बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे उदय सिंह के शासनकाल में, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में। उनका नाम था जयमल राठौड़। क्या नाम था? जयमल राठौड़। आगे चलते हैं। विक्रमदेव के भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई विक्रमदेव को, और जो पुत्र हुए उनका नाम था रायमल। देखिए बच्चों, डूंगर सिंह के जो पुत्र हुए उनका नाम था खेमराज। जिनका नाम, इन्हीं खेमराज का नाम हमें देखने को मिलता है अचल सिंह के नाम से। कई जगह यह नाम हमें आज सिंह भी देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, राव दूधा के जो 4 पुत्र थे उनमें से बड़े पुत्र वीरमदेव के जो पुत्र हुए जयमल राठौड़ हुए, विक्रमदेव के हुए रायमल राठौड़, और डूंगर सिंह के पुत्र हुए खेमराज। कई जगह इनका नाम अचल सिंह, कई जगह आज सिंह मिलता है, लेकिन लगभग सही जो है वह है अचल सिंह। अब आगे देखते हैं। राव दूधा के जो सबसे छोटे पुत्र थे रतन सिंह राठौड़, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, और उनके जो पुत्री हुई वह साक्षात राधा का अवतार। इन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई और इनकी पुत्री का नाम था मीराबाई। देखिए बच्चों, ये थे राव दूधा के 4 पुत्रों के बारे में। अब देखते हैं बच्चों, देखिए जयमल राठौड़ के फिर आगे वंश में चलते हैं। तो जयमल राठौड़ के एक पुत्र हुए जिनका नाम था रूप सिंह राठौड़। और अचल सिंह या आज सिंह राठौड़ के जो पुत्र पैदा हुए, या जिस पुत्र की इन्हें प्राप्ति हुई, वो एक वीर शौर्यवान पुरुष जिसने राठौड़ों का मस्तक सदा के लिए ऊंचा कर दिया, और उनका नाम था वीरवर कल्लाजी राठौड़। देखिए बच्चों, क्या नाम था उनका? वीरवर कल्लाजी राठौड़। अब देखते हैं। देखिए बच्चों, रूप सिंह राठौड़ और वीरवर कल्लाजी दोनों भाई थे, और मीराबाई जो थी
वह कल्ला राठौड़ की क्या लगती थी? बुआ। और जो जयमल राठौड़ थे वह कल्ला राठौड़ के लगते थे चाचा या फिर काका। तो देखिए बच्चों, वंश देखा जाए तो राव जोधा की 5वीं पीढ़ी में कल्लाजी राठौड़ ने जन्म लिया और राठौड़ों को एक ऐसी प्रसिद्धि दिलाई जिसको इतिहास आज तक संजोए रख रहा है। ये तो थी इनकी वंश के संबंधित बातें। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कल्लाजी राठौड़ देखिए बच्चों, कल्लाजी राठौड़ के माता का नाम था श्वेत कंवर। क्या नाम था? श्वेत कंवर या श्वेत कुंवर, कुछ भी वो कह सकते हैं। और ये जो श्वेत कुंवर थी, ये थी इडर गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था लखुबा चौहान। कल्लाजी राठौड़ की माता का नाम था श्वेत कुंवर, इडर गुजरात की थी, और जिनकी पुत्री थी उनका नाम था लखुबा चौहान। लखुबा चौहान की ये पुत्री थी। तो देखिए बच्चों, ये तो हुआ कल्लाजी राठौड़ का वंश परिचय। राव जोधा के पुत्र हुए राव जोधा के 4 पुत्र हुए, वीरमदेव, विक्रमदेव, डूंगर सिंह और रतन सिंह। वीरमदेव के जो पुत्र पैदा हुए, यशस्वी पुत्र हुए जयमल राठौड़, विक्रमदेव के रायमल राठौड़, डूंगर सिंह के अचल सिंह और रतन सिंह राठौड़ के कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुए। और उनके जो घर में जो पैदा हुई वो एक पुत्री थी और एक यशस्वी भक्त जो कि कृष्ण की भक्ति मीराबाई वह हुई। और अचल सिंह के, डूंगर सिंह के जो वंश में अचल सिंह के बेटे हुए वीरवर कल्लाजी, और वीरवर कल्लाजी की जो बुआ थी वो मीराबाई थी, और जो चाचा या काका थे वो थे जयमल राठौड़। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, यहाँ से कल्लाजी राठौड़ मेड़ता में जन्म की बात करूं तो कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म हुआ वह हुआ 1544 ईस्वी में। कहाँ हुआ? सामियाना गांव, मेड़ता। मेड़ता पड़ता है जो नागौर में। अब देखिए बच्चों, 1544 में जन्म हो जाता है वीरवर कल्लाजी राठौड़ का। जब ये 5 वर्ष के होते हैं तो मेड़ता में ही प्रसिद्ध कुंडल तालाब के किनारे पे, कौन से तालाब के किनारे पे? कुंडल तालाब के किनारे पे एक इमली के वृक्ष के नीचे इन्हें बटुक भैरव जी का आशीर्वाद मिलता है। किसका आशीर्वाद मिलता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ। इनके जो गुरु थे बटुक भैरव, और बटुक भैरव ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा और इन्हें आशीर्वाद दिया कि कल्लाजी राठौड़ बिना गुरु के 14 विद्याओं और 64 कलाओं में पारंगत व निष्णात सिद्ध होंगे। देखिए बच्चों, मेड़ता में ही 5 वर्ष की उम्र में बटुक भैरव ने इन्हें आशीर्वाद दिया
कि कल्लाजी राठौड़ बिना गुरु के इस धरती की 14 विद्याओं और 64 कलाओं में पारंगत, परिपूर्ण और निष्णात सिद्ध होंगे। और यह बात जो इनके गुरु ने कही वह आगे जाके सिद्ध भी होती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी कहानी को। देखिए बच्चों, यह तो थी इनके जन्म तक की बात। जन्म हो जाने के बाद में इनका स्थान इनका दूसरा हो जाता है। जन्म होने के बाद में इनके पिता अचल सिंह इनको लेके और इनकी माता जो कि गर्भवती थी, इनके छोटा भाई जिनका नाम तेज सिंह है वह उनकी गर्भ में था, और अचल सिंह इनकी माता को लेकर इधर गुजरात की तरफ निकल जाते हैं। और इधर में मुसलमानों का आक्रमण होने की वजह से उनके पिता अचल सिंह मारे जाते हैं। देखिए बच्चों, उनकी माता श्वेतकर सती होना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती स्त्री को सती होना पाप है और गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती। तो 8 महीने बाद में उन्होंने इनके छोटे भाई कल्लाजी राठौड़ के छोटे भाई तेज सिंह को जन्म दिया, और उसके बाद में वह अपने पति के साथ सती हुई। तो देखिए बच्चों, अब ये बिना माँ बाप के अनाथ हो चुके थे वीरवर कल्लाजी राठौड़ व इनके भाई तेज सिंह। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कल्लाजी राठौड़ के भाई का नाम था तेज सिंह। देखिए बच्चों, अब वक्त आता है इनके लालन पालन का या पालन पोषण का। तो इनका पालन पोषण वह हुआ बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ इनका पालन पोषण? बदनौर भीलवाड़ा में। और किसके सानिध्य में हुआ? इनके काका जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दोनों भाइयों को। अब देखिए बच्चों, इनका जीवन यहाँ से मोड़ लेता है और जयमल राठौड़ उदय सिंह की सेवा में चित्तौड़ चले जाते हैं। 1567 1565-66 की ये बात है। जयमल राठौड़ वहाँ चले जाते हैं और जयमल राठौड़ चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं। उसके बाद में बदनौर में कल्लाजी और वे तेज सिंह अकेले रहते हैं। देखिए, जब ये बदनौर में अकेले थे तो इनकी भाभी जो थी जयमल राठौड़ के बेटे की बहू, उनसे इनको ताना मारा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे चाचा वहाँ लड़ रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये भी गुस्से में कल्लाजी राठौड़ अपने भाई तेज सिंह को लेकर चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदय सिंह के सानिध्य में चले जाते हैं। महाराणा उदय सिंह की चित्तौड़ को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया, जो आजकल होना बहुत मुश्किल है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, चित्तौड़गढ़ में इन्होंने सेनापति का काम निभाया जयमल राठौड़ ने, और जयमल राठौड़ के चाकर के रूप में कल्लाजी राठौड़ ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। अब देखते हैं 1567-68 में। देखिए बच्चों, अब चलते हैं चित्तौड़ के तीसरे शाखे की तरफ। अपन चित्तौड़ का तीसरा शाखा कल्लाजी राठौड़ थे, वह इस शाखे के प्रत्यक्षदर्शी। देखिए,
चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ वह हुआ 1567-68 में। इस वक्त कल्ला जी की उम्र जो थी वह थी लगभग 27 वर्ष और आक्रमण करता थे अकबर। देखिए बच्चों, जैसे ही चित्तौड़ का आक्रमण होता है 1567 में, तो वहाँ के सेनापतियों द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा महाराणा उदय सिंह को गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया जाता है ताकि वंश समाप्त न हो, हार न हो चित्तौड़ की। उसके बाद में इस युद्ध का जो दायित्व है वह 3 लोग संभालते हैं और वह 3 लोग जो थे उनमें सबसे पहला नाम आता है जयमल राठौड़, और दूसरा नाम आता है हमारे वीरवर कल्ला जी राठौड़ का, और तीसरा जो नाम आता है वह आता है आमेट ठिकाने के पत्ता सिसोदिया का। किसका नाम आता है? पत्ता सिसोदिया। देखिए बच्चों, इन 3 जनों के पास में उस युद्ध का पूरा दारोमदार था। अब होता क्या है कि उस युद्ध में तोप, अकबर की तोप से जो दीवार ढह गई थी, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कि उत्तरी जो भाग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उसमें एक छोटा दरवाज़ा है जिसे कहा जाता है लखोटा की बारी। तो लखोटा की बारी पे युद्ध में क्षतिग्रस्त दीवार को जयमल राठौड़ वापस से चुनवा रहे थे या वापस से उसका निर्माण करा रहे थे, पुनः निर्माण करा रहे थे। तभी अकबर की जो बंदूक है, अकबर की बंदूक की गोली जयमल राठौड़ के पैर में लगती है और जयमल राठौड़ वहीं की लेट जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। युद्ध एकदम से रुक जाता है और दूसरी तरफ जौहर का कार्यक्रम चल रहा था। राजपूत जो सैनिक थे वह अपना केसरिया बाना पहन के लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो जितनी भी महिलाएं थी वह जौहर का इंतज़ाम कर रही थी। लकड़ियां जल चुकी थी और जौहर कुंड में एक के बाद एक महिलाएं गिरती जा रही थी। उस वक्त की स्थिति इतनी भयानक थी कि जौहर के लिए लकड़ियां तक नहीं थी, तो उनकी जो दासियों ने एक दूसरे के ऊपर तलवार चला के ही अपने आप को जौहर के रूप में मृत्यु को प्राप्त किया। तो इस दृश्य को देखते हुए कल्ला जी राठौड़ बहुत ही विचलित हो गए और वहाँ स्थित जगदम्बा माता के मंदिर में जाके आराधना करने लगे। वीरवर कल्ला जी राठौड़ वहाँ जाके जगदम्बा माता के मंदिर में आराधना करने लगे। 7 दिन तक आराधना करने के बाद में 7वें दिन खुद माँ जगदम्बा प्रकट हुई और इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी फतेह होगी, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, बस शर्त यह है कि कभी पीछे मुड़ के न देखना। तो देखिए बच्चों क्या होता है, वीरवर कल्ला जी ने ठान ली और जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, बस पीछे पीठ मुड़ के मत देखना, कभी अपनी ज़िंदगी में पीठ पीछे कभी मत देखना। तो ये आशीर्वाद पाने के बाद में कल्ला जी में थोड़ा सा साहस आया। लेकिन क्या हुआ कि अकबर के सेना में एक बहुत ही चतुर और वाक चातुर्यता के जो व्यक्ति थे, उन्हें सभी आप जानते हैं, बीरबल नाम था। बीरबल ने क्या बताया कि आप गाय का रक्त फैला दीजिए और गाय के रक्त को यह लांग के नहीं जाएगा। कल्ला जी राठौड़ गाय के रक्त को लांग के नहीं जाएंगे। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि उधर जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी है, सभी महिलाएं जौहर कर रही है, अकबर का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और वीरवर कल्ला जी राठौड़ के आगे गो रक्त ला दिया गया, वह उन्हें पार नहीं करके सके। अब पीछे की तरफ जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनको जगदम्बा का जो वचन है वो याद आया और वह वचन निभा नहीं सके कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो
जब वापस वह जगदम्बा के पास गए तो अपने शीश को काट लिया, शीश की कुर्बानी दे दी और जगदम्बा माता के चढ़ा दिया। और उस शीश की कुर्बानी से वापस जगदम्बा माता वहाँ प्रकट हुई और उन्हें एक तलवार दी और यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे काका जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी है और तुम उन्हें उठाओ और युद्ध करो। तो अब यहाँ से आगे पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है। होता क्या है, बिना जयमल राठौड़ को, मतलब अपने काका को वीरवर कल्लाजी राठौड़ उठाते हैं और अपनी पीठ पर उठाते हैं और 4 हाथ उनके हो जाते हैं, 2 कल्लाजी के, 2 जयमल राठौड़ के, और शंखनाद करते हुए सेना पे इस तरीके से टूटते हैं कि अकबर की सेना को या मुग़ल सेना को ऐसा लगता है जैसे कोई मेवाड़ की तरफ से 4 हाथ वाला देवता युद्ध कर रहा हो। देखिए बच्चों, एक युद्ध की प्रकृति होती है जिसका नाम होता है चक्रवात युद्ध। चक्रवात युद्ध के धनी कल्लाजी को कहा जाता है चक्रवात युद्ध के धनी। देखिए बच्चों, चक्रवात युद्ध में क्या होता है, चक्रवात युद्ध में दोनों हाथों में तलवारें होती है। देखिए बच्चों, चक्रवात युद्ध में दोनों हाथों में तलवारें होती है और दोनों हाथों में तलवार होने की वजह से एक भी हाथ में हम ढाल को नहीं पकड़ सकते और यह युद्ध इतनी गति के साथ किया जाता है कि दोनों जब तलवारें चलती है तो उसमें बंदूक की गोली भी उन तलवारों के चक्रव्यूह को पार नहीं कर सकती। बंदूक की गोली से भी उन तलवार चक्रव्यूह से, एक तरह से देखा जाए तो आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो एक मशीन के तौर पर युद्ध करना वह चक्रवात युद्ध कहला जाता है। और चक्रवात युद्ध के धनी थे कल्लाजी राठौड़। आप देखते हैं, पीठ पे उठाया अपने काका को और चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल तक आ गए और भैरव पोल पे एक ऐसे हमला हुआ जिसमें इनका सिर अलग हो गया और सिर अलग होने से इनका सिर वहीं गिरा और सिर अलग होने के बावजूद भी इनका धड़ युद्ध करता रहा। धड़ में दोनों हाथ से तलवारें युद्ध करती रही और वह जो धड़ था वह जाके चित्तौड़ के ही एक गांव रुंडेला या रनेला में जाके गिरता है। और रुंड कहा जाता है सिर से नीचे के, शीश से नीचे के शरीर को, तो इसीलिए ही वहाँ का जो गांव था उसे रुंडेला कहा गया। तो रुंडेला में इनका धड़ गिरा तो उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें वीरगति प्राप्त हो गई। मृत्यु तो नहीं कहेंगे, वीरगति प्राप्त हो गई। आइए देखते हैं और कुछ बातें। ये थी इनकी चित्तौड़ की दुर्ग के साके की जो घटना। इसी घटना के बाद में ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और आज भी ऐसे महापुरुषों का हमारे राजस्थान की धरती पर पैदा होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक बार क्या हुआ कि जब ये उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के देखिए बच्चों, एक बार क्या हुआ कि जो महाराणा उदय सिंह है उनके शासनकाल में या उनके सानिध्य में ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो महाराणा ने इन्हें आदेश दिया। एक डाकू था जिसका नाम था पेमला डाकू, और पेमला डाकू का आतंक इतना फैल गया था कि उसको रोकने के लिए उसको मृत्यु के घाट उतारना जरूरी था। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा राजस्थान का मैप है। तो इस राजस्थान के मैप में जो ये इलाका है इसे कहा जाता था छप्पन का इलाका। क्यों बता रहा हूँ, इस जगह पे 3 गढ़ थे। एक का नाम था शिवगढ़,
एक का नाम था टोकरगढ़, एक का नाम था भोराईगढ़। देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि भोराईगढ़ और टोकरगढ़ पर उस ही खतरनाक पेमला डाकू का अधिकार था। पेमला डाकू का उस टोकरगढ़ और भोराईगढ़ पे अधिकार था और वहाँ इसने इतना आतंक फैला रखा था कि जनमानस है वो इससे परेशान था पेमला डाकू से। और पेमला डाकू को मारने की जो आज्ञा दी थी वो उदय सिंह ने दी। किससे दी? कल्लाजी राठौड़ की। देखिए बच्चों क्या होता है, कल्लाजी राठौड़ निकलते हैं चित्तौड़ से और पहुंच जाते हैं शिवगढ़ में। देखिए बच्चों, शिवगढ़ में क्या होता है, शिवगढ़ में या शिवगढ़ के जो ठाकुर थे उनका नाम था कृष्णदत्त चौहान और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था कृष्णा चौहान। देखिए कल्लाजी शिवगढ़ जाते हैं और शिवगढ़ के बाहर ही एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। कृष्णा चौहान ने ये देखा तो कृष्णा चौहान ने अपनी दासी को कह के उन्हें बुलवा लिया। लेकिन कल्लाजी ने ये कहा कि मैं पेमला डाकू को मारने आया हूँ। तो होता क्या है, इनकी बातों, इनके वचन से प्रभावित होकर पेमला डाकू को मारने के लिए कल्लाजी जब निकले तो उन्हीं के साथ पुरुष के वेश में कृष्णा चौहान भी निकली और कृष्णा चौहान ने पेमला डाकू को ख़त्म किया और उसके सर को अपनी तलवार में उठा के लाके और कल्लाजी के सामने रख दिया। और कल्लाजी ये देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और कल्लाजी ने इनकी कृष्णा चौहान की तारीफ करी, उनकी बहादुरी की चर्चाएं करी। कल्लाजी जब कृष्णा चौहान से मिले तो कृष्णा चौहान ने बताया कि मैं यहाँ के ठाकुर कृष्णदत्त चौहान की पुत्री हूँ और मैं आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। तो कृष्णा चौहान इन पे मोहित हो गई और इन्होंने कहा कि मैं आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ, आप यहीं रुकिए। घोड़े की जो रस्सी थी वह भी पकड़ ली कृष्णा चौहान ने। लेकिन कल्लाजी ने कहा कि मैं जीवन में एक बार आपसे आके अवश्य मिलूँगा। लेकिन देखिए बच्चों क्या कराती है ज़िंदगी। जो कल्लाजी राठौड़ थे वह चित्तौड़ के युद्ध में काम आ गए। अब देखिए बच्चों, जैसे ही इनका जो धड़ था वह रनेला गांव या रुंडेला गांव में जाके गिरा तो ये प्यास से बिल्कुल तिल मिला रहे थे। पानी पिलाने वाला कोई नहीं था इन्हें, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे थे तो खेजड़ी वृक्ष ने खुद ने इनको पानी पिलाया। इनके गले पे 2-4-5 बूंदें पानी की गिराई जिससे इनका गला तृप्त हुआ। और इतनी ही देर में संयोगवश कृष्णा चौहान भी वहाँ आ जाती है और कृष्णा चौहान भी सती होना चाह रही थी। लेकिन उनका जो तिलक करना था उस तिलक के लिए शीश होना आवश्यक था कल्लाजी का। तो शीश न होने के कारण माँ जगदम्बे वहाँ प्रकट हुई। माँ जगदम्बे ने उनका शीश दिया और शीश पे तिलक किया और दोनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो देखिए बच्चों, ये थी वीर कल्लाजी राठौड़ की कहानी। देखिए इनके जो घोड़े का नाम था, कल्लाजी राठौड़ के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। देखिए बच्चों, लीला कोई नाम नहीं है, लीला का मतलब है काला प्लस हरा रंग। देखिए बच्चों, इस घोड़े में क्या होता है कि काला व हरा रंग के धब्बे होते हैं। इस घोड़े का जो दिमाग है वह एक सेनानी की तरह चलता है। इस घोड़े का दिमाग एक सेनानी की तरह चलता है। सामने से शत्रु क्या करेगा उसको ये भांप लेता है और उस अनुसार ही अपने स्वामी को यह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। जिस तरह से वार करना है वह भी इसे पता रहता है। और गति की बात करें तो गति में, तेज दौड़ने की गति में इस घोड़े का कोई सानी नहीं होता। रामदेव जी के पास भी लीला घोड़ा ही था। काला और हरे रंग के धब्बे होते हैं। आइए इनके बाद में चर्चा करते हैं इनके प्रमुख स्थलों की।
देखिए बच्चों, कल्लाजी राठौड़ की 2 स्थल तो इसलिए फेमस हुए, ये इसलिए प्रसिद्ध हुए कि एक जगह तो इनका सिर गिरा, और सिर गिरा, शीश गिरा इनका भैरवपोल चित्तौड़ दुर्ग में। और यही इनकी छतरी भी है। देखिए पहले तो बच्चों ये है, शीश इनका जो गिरा वह भैरवपोल चित्तौड़ दुर्ग में गिरा, और वहीं पे इनकी छतरी है। देखिए बच्चों, लोक देवताओं में कल्लाजी राठौड़ की जहाँ जहाँ स्थल है वहाँ इनकी गद्दी विराजमान होती है, और हर वक्त अश्विन, कौन से आगे बताऊंगा मैं। देखिए बच्चों, दूसरा देखें तो इसका नाम कई जगह रनेला भी दिखने को मिलता है, कई जगह रुंडेला भी देखते। ये देखिए बच्चों, ये है इनकी सिद्ध पीठ, सिद्ध पीठ क्या है, सिद्ध पीठ है। और यह इनका धड़ गिरा था या रुंड गिरा था। और आगे बात करें कि इनकी एक गद्दी है फूलपुर, फूलपुर पड़ता है बच्चों साबरमती गुजरात में। आगे देखें तो एक पड़ता है इनका वलाद गुजरात में। देखिए बच्चों, एक और इनकी बात करें तो एक है मैया धाम, जो कि पड़ता है ऋषभ देव जी उदयपुर। एक जो इनसे संबंधित जगह है वह है बांसवाड़ा में। ये इनकी प्रमुख गद्दियाँ थी, और इन सभी जगह पे अश्विन नवरात्रि के प्रथम रविवार को मेला बढ़ता है। देखिए बच्चों, ये इनकी जितने भी स्थान थे वह सब मैंने लगभग इसमें ले लिए हैं। अश्विन नवरात्रों के प्रथम रविवार को यहाँ मेला लगता है। इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी है। एक बहुत ही ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें अपने शौर्य व बलिदान के लिए पूजा गया। जयमल राठौड़ को, जयमल राठौड़ इनके पिता के भाई थे। तो जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ ने एक प्रतिमान स्थापित किया चित्तौड़ के युद्ध में, और अपने आप को और सेना नायकों की दृष्टि में एक उच्च स्थान पर विराजित किया। देखिए बच्चों, चित्तौड़ दुर्ग में एक बेजोड़ सेनापति की भूमिका निभाई थी कल्लाजी राठौड़ ने, और उसका साक्ष्य आज भी मौजूद है, और उनकी वजह से आज पूरी राजस्थान की धरती गौरवान्वित महसूस करती है अपने आप को। देखिए, जैसे ही इन्होंने जयमल को उठाया तो उठा के अपनी पीठ पे युद्ध किया। एक व्यक्ति को अपनी पीठ पे बैठा के युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, उसी के हिसाब से इन्हें 4 हाथ वाला देवता कहा गया। देखिए, एक लाइन कही गई है, 2 लाइन कही गई है कल्लाजी के बारे में। मैं लिख ही देता हूँ, मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं लिख देता हूँ। क्या कहा गया है बच्चों, देखिए,
देखिए बच्चों, 2 लाइनें कवि ने लिखी है। बल विहीन जयमल पद चलत न सकत उठात, बरबस उन्मत्त समर हेतु भुजा दोय फड़कात, भातृत्व तुम पितृत्व के, भातृत्व तुम पितृत्व को लीनु भुजा उठाए, विलग देह दो एक बहे द्रवित शत्रु घबराए। देखिए क्या कहा गया है, बल विहीन जयमल पद। जयमल का जो पैर है वह बल विहीन हो गया था, न चल सकता था न उठ सकता था, और बरबस, और उस बरबस युद्ध में या समर में या फिर उस युद्ध में लड़ने के लिए अपनी भुजाओं को फड़काया और कहा कि भातृत्व तुम पितृत्व के, मतलब मेरे पिता के तुम भाई हो, या तुम मेरे पिता के तुम भातृत्व हो, मतलब भाई है। और उन्हें लीनु भुजा उठाए, अपनी भुजाओं से उठाया, और विलग देह दो एक बहे, विलग देह के दोनों एक लग रहे थे कि एक ही शरीर में 4 हाथ हों, विलग देह दो एक भये द्रवित शत्रु घबरात। देखिए बच्चों, ये बातें लिखी गई है कल्लाजी राठौड़ के बारे में, तो आप इन सब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल्लाजी राठौड़ ने अपने मातृभूमि के लिए कितने शूरवीरता और कितने शौर्य से कार्य किए और अपना बलिदान दिया, अपने त्याग की भावना को अमर रखा और चित्तौड़ के सर को अपने ऐसा ऊंचा रखा, कभी झुकने नहीं दिया। तो देखिए बच्चों, ये था कल्लाजी राठौड़ के बारे में एडवांस जीएस एकेडमी पे, और आप देखते रहिए। देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और देखते हैं अगले वीडियो में मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद।